हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लेजर। लेजर जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेजर स्टूडेंट जर्नल के बाद बनाई जाती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जर्नल। जर्नल क्या होती है स्टूडेंट्स? जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती थी हमारी, जो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे लेजर। जर्नल में हम अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लेजर की बुक में उन ट्रांजैक्शन को एक कैटेगरी में, मतलब सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया जाता है। लेजर हमारी एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर जर्नल में सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट। लेजर में जब हम रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, मतलब जर्नल बनाने के बाद लेजर वाली बुक में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। स्टूडेंट्स, लेजर क्या है? हमारी एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां पर ट्रांजैक्शन को हम किस फॉर्म में, टी शेप अकाउंट में वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या करते हैं? जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ये हमारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेजर वाली बुक क्या होती है और इसके रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है और लेजर वाली बुक क्या होती है हमारी, ठीक है। अब हम लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे। लेजर जो है हमारी टी शेप है, एक बड़ा सा टी बनाएंगे और इसकी 2 साइड्स है स्टूडेंट। कितने साइड्स है? 2 साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किसको इंडिकेट करती है स्टूडेंट? डेबिट। टी शेप की ये होगी राइट साइड हमारी। राइट साइड इंडिकेट क्रेडिट साइड। ये हमारे डेबिट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे इस साइड हमारे सारे क्रेडिट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। दोनों साइड्स फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इधर आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर है स्टूडेंट हमारी। जर्नल में हमने पढ़ा था लेजर फोलियो, लेजर में हम डाल देंगे जर्नल फोलियो, जेएफ। इसका मतलब जर्नल फोलियो, ठीक है। उसके बाद हम डाल देंगे अमाउंट, इधर भी आ जाएगी डेट, राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई लेजर की, ठीक है। इसमें जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे और जो जर्नल में लेजर फोलियो था उसमें लेजर का पेज नंबर आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ जर्नल, सॉरी लेजर, एंड दिस वन इज राइट साइड। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना जर्नल में कितने कॉलम्स बनते हैं? जर्नल में हमारे बनते हैं 4 कॉलम्स।
सॉरी 5 कॉलम्स। जर्नल में हम बनाते हैं 5 कॉलम्स। अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ लेजर, तो आप कितने बोलोगे? 8 कॉलम्स। 8 कॉलम्स, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट क्लास में भी ली थी, कंप्यूटर परचेज करते हैं हम 50,000 का। हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने सपोज कंप्यूटर लिया है 4 अप्रैल को। डेट, जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट्स। 5 कॉलम्स बने आपके जर्नल एंट्री में। सपोज आपने 4 अप्रैल को कंप्यूटर परचेज किया है, इसकी एंट्री क्या होएगी? कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आया है टू कैश, कैश गया है। लेजर में सपोज कंप्यूटर का नंबर आ रहा है 9 पेज पे है, और कैश लिख लीजिए 12 पेज पे है, ठीक है। डेबिट अमाउंट 50,000 का आपने कंप्यूटर परचेज किया है। ठीक है, अब इसके हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे टी शेप अकाउंट बनाएंगे। 4 साइड्स हम इसकी बनाएंगे, 4 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। इसमें भी डेट आ गई, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। स्टूडेंट किसका अकाउंट बनाएंगे? हम कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी आ गई डेबिट साइड, और राइट साइड आ गई हमारी क्रेडिट साइड। कंप्यूटर हमारी बुक्स में डेबिट हो रहा है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हमारी बुक्स में डेबिट साइड है, तो इस एंट्री को भी हम अपनी डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे। कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड लिख देंगे टू कैश। किसके अगेंस्ट लिखेंगे? टू कैश के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है, कंप्यूटर हमारे डेबिट साइड आ रही है एंट्री में, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे अपनी। डेट क्या आ रही है? 4 अप्रैल। अमाउंट 50,000। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को हम डेबिट कर रहे हैं टू कैश 50,000 रुपीज से, ठीक है। और सेकेंड हमारा लेजर किस अकाउंट का बनेगा? कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। स्टूडेंट, हम डेबिट साइड में हमेशा टू डालते हैं, और क्रेडिट साइड में कोई चीज़ आए तो हमेशा उसको हम बाय से इंडिकेट करते हैं। अब इस एंट्री में कैश हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है, कैश जा रहा है, तो हम इस एंट्री को पोस्ट कहाँ पे करेंगे? अपनी क्रेडिट साइड ही पोस्ट करेंगे। बाय किसके अगेंस्ट पोस्ट करेंगे हम इसको? कंप्यूटर के। कंप्यूटर जर्नल फोलियो का जो भी नंबर होगा, अमाउंट आ जाएगी हमारी इधर 50,000, ठीक है। इस एंट्री का मतलब क्या है? कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 50,000 बाय कंप्यूटर अकाउंट। इस एंट्री का ये मतलब हुआ। स्टूडेंट, अब इस एंट्री को आप प्रॉपरली देखो। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए। इस एंट्री में हमने क्या किया? कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आया, कैश गया। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास की इसकी, ठीक है।
उसके बाद हमने लेजर बनाई है, इसके 2 अकाउंट्स ही बने क्योंकि इसमें है ही 2 अकाउंट्स, कंप्यूटर और कैश। कंप्यूटर का ये अकाउंट बना और कैश का ये। कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसको हम कंप्यूटर को हमने डेबिट किया है, इसलिए कंप्यूटर हमारे डेबिट साइड आएगा लेजर में। और कैश को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए कैश हमारे क्रेडिट साइड में आएगा लेजर में। कंप्यूटर को किसके अगेंस्ट हम डेबिट करें, कैश के, टू कैश। स्टूडेंट लेजर में हमेशा डेबिट साइड पे 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। अब स्टूडेंट इसका टोटल क्या है, 50,000 इस साइड टोटल आ गया ना। अब हमने जैसे 4 अप्रैल है, अप्रैल के एंड में इसका बैलेंस क्लोज करना है, हमने क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब अगले महीने में हम इसके बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। 50,000 इसका बैलेंस है, जैसे इसका भी 50,000 का टोटल कर दिया हमने इधर, 50,000 का 4 अप्रैल डाल दीजिए इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टू बैलेंस क्लोज करने के बैलेंस को हम ये करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब होता है कैरी डाउन, अगले महीने में हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे अब।